हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम करंट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं, क्योंकि देश को अभी 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रूप में मिले हैं और यह एक करंट का एक टॉपिक बनता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कितने साल बाद में होता है। राष्ट्रपति का चुनाव हर 5वें साल होता है और जो पीछे राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, जो रामनाथ कोविंद थे, वो देश के 14वें राष्ट्रपति थे। जो राष्ट्रपति का चुनाव अभी संपन्न हुआ है और द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई है। अब इनके बारे में बात करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव 2022 किसे मिले, कितने संसदीय वोट। सबसे पहले जो कुल वोट द्रौपदी मुर्मू जी को मिले थे 540 वोट मिले थे और जो वोटों की कुल वैल्यू थी 3,78,000 थी। और जो उनके विपक्ष में खड़े हुए थे यशवंत सिन्हा जी, उनको 208 वोट मिले थे और उनके वोट की कुल वैल्यू थी 1,45,600। और जो 15 वोट कुल मिला के जो अमान्य हो गए थे। द्रौपदी मुर्मू जो देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है और पहली आदिवासी। और जो द्रौपदी मुर्मू जी है वो कहाँ से आती है। द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा से संबंध रखती है। प्रथम महिला आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति भारत की 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है। जिनका जन्म कब हुआ, 20 जून 1958 को मयूरभंज, झारखंड मयूरभंज में हुआ था, उड़ीसा में। और जो अभी 2015 से 2021 तक झारखंड की राज्यपाल थी। अन्य जानकारी, राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। कोई भी कैंडिडेट भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है, उनके लिए जो न्यूनतम आयु है वो 35 ईयर होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए। अब है लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। राष्ट्रपति की योग्यता हर एक एग्जाम में आ जाती है, 1 नंबर में क्वेश्चन। राष्ट्रपति के चुनाव का मतदान राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं, नामांकित सदस्य नहीं करते। जैसे राष्ट्रपति इनको 12 सदस्यों को राज्यसभा भेजता है, 2 सदस्य पहले लोकसभा भेजे जाते थे, उनको राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं होती है। सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश 2, दिल्ली और पुडुचेरी के जो विधानसभा के सदस्य हैं उसमें भाग ले सकते हैं। अब जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो राष्ट्रपति से रिलेटेड है, अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का जो प्रथम नागरिक होगा। जो संसद किस किस से मिलकर बनी होती है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। अगर हम बात करें अनुच्छेद 55 निर्वाचन की रीति, भी राष्ट्रपति के निर्वाचन कैसे होगा उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 56 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होगी, 5 साल होगी, 6 साल होगी, 10 साल होगी, ये बताया गया है। अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि एक राष्ट्रपति को जब से वो निर्वाचित या पद ग्रहण कर लेता है उससे 5 साल तक वह देश का राष्ट्रपति बना रहेगा। पहली महिला राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी है, वो महिला के रूप में दूसरी राष्ट्रपति है। और जो पहली महिला राष्ट्रपति थी वो प्रतिभा देवी जी पाटिल, वो कौन से नंबर की थी, 12वें नंबर की थी। जो उनका राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल कब से लेकर कब तक था, उनके राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल 2007 से लेकर 2012 तक था। इसके बाद हम स्वतंत्रता से लेकर और अब तक यानी 14वें राष्ट्रपति तक उनके नाम, कार्यकाल और विशिष्ट तथ्य तथा पद के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो उस टाइम देश के पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार से थे। और उन्होंने इस राष्ट्रपति के रूप में शपथ 26 जनवरी 1950 से ली और 13 मई 1962 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और वो संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे। उसके बाद जो दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और वो देश के प्रथम उपराष्ट्रपति भी रहे। इसके बाद हम बात करें डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। उन्होंने 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक देश की सेवा की और उनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई। चौथे राष्ट्रपति ब्रह्मगिरी वेंकटगिरी 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक स्वतंत्र उम्मीदवार जो चुने गए थे। इसके बाद हम बात करें फ़खरुद्दीन अली अहमद, 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक, जो केंद्र में मंत्री भी रहे, पहले देश के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। इसके बाद नीलव संजीव रेड्डी, डॉक्टर नीलव संजीव रेड्डी। नीलव संजीव रेड्डी के बाद जितने भी राष्ट्रपति बने उन्होंने 25 जुलाई को ही शपथ ली। अब बात करें नीलव संजीव रेड्डी 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक देश के राष्ट्रपति बने और वो निर्विरोध
बिना विरोध के उनके ऑपोजिशन में कोई भी खड़ा नहीं हुआ, देश के राष्ट्रपति बने, छठे राष्ट्रपति बने। ज्ञानी जैल सिंह जो देश के 7वें राष्ट्रपति बने, वो 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक, और वो प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। BR वेंकटरमन 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक उन्होंने देश के उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था, BR वेंकटरमन ने। अगर हम बात करें डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक उन्होंने भी देश के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। KR नारायणन 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 के रूप में उन्होंने भी उपराष्ट्रपति के रूप में देश में सेवाएं दी थी। अगर हम बात करें देश के 11वें राष्ट्रपति जो वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, जो तमिलनाडु से आते हैं। 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक उनका कार्यकाल रहा और प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति भी वो थे। प्रथम महिला राष्ट्रपति जो 12वें नंबर पर देश की राष्ट्रपति बनी, 25 जुलाई 2007 में उनको शपथ ली और 25 जुलाई 2012 तक उनका कार्यकाल रहा। 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक प्रथम बंगाली राष्ट्रपति रहे। इसके बाद जो अभी प्रेजेंट टाइम में रामनाथ कोविंद जी 25 जुलाई 2017 से उनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ था, 25 जुलाई 2022 को उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। और जो यूपी मुल्क के प्रथम राष्ट्रपति है और जो अभी प्रेजेंट टाइम में वर्तमान राष्ट्रपति बनी हैं, जो 25 जुलाई 2022 को शपथ लेगी, प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बनी हैं। और जो महिला में दूसरी है और आदिवासी महिला पहली है। अगर हम कार्यवाहक जब राष्ट्रपति नहीं थे उनके रूप में कार्य करने वाले ब्रह्मगिरी वेंकटगिरी, उन्होंने 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक कार्य किया कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। इसके बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह जिन्होंने 20 जुलाई 1969 से 24 जुलाई 1969 तक कार्य किया। इसके बाद BD जत्ती 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक कार्य किया। आज के इस वीडियो में हमने प्रेजेंट टाइम में जो राष्ट्रपति बनी है उनसे रिलेटेड जो अनुच्छेद है और जो स्वतंत्रता से लेकर अब तक वर्तमान तक जो भी राष्ट्रपति रहे हैं उनके बारे में जाना। इस वीडियो के अंत में आपसे 2 जीके का क्वेश्चन है। पहला है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन से अनुच्छेद के द्वारा लगाया जा सकता है, और दूसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के कौन से अनुच्छेद के अंदर समाधान की शक्ति दी हुई है। और इस वीडियो के जो भी दोनों क्वेश्चन हैं उनका आंसर कमेंट करके ज़रूर दें। थैंक यू।